हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। तो आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे भैया सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर बात करो, तो उसी को लेकर इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो आप में से काफ़ी लोग का डाउट था कि भैया हमारे 75% मार्क्स नहीं बन पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना है या एक से ज़्यादा हम देना है। तो जितना भी आपका डाउट है सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम को लेकर, सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो पूरी वीडियो देखिए, नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके जो है मार्क्स कम आ गए हैं, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, अभी आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो डाउट रहता है कि भैया मेरे 75% मुझे चाहिए, तो मेरे 75% अगर नहीं आते हैं तो मुझे क्या करूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 75% काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको 75% चाहिए IIT NIT में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे अगर 75, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि यहाँ पे अगर आपकी एक सब्जेक्ट में अगर आप इंप्रूवमेंट देते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे के आप 75% मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दो, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि भैया मेरा ऐसा नहीं हो पा रहा है, मेरे काफ़ी मार्क्स कम हो रहे हैं, मुझे सभी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा या मुझे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप सिर्फ चाहो तो एक सब्जेक्ट में दे सकते हो या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में दे सकते हो, 1 2 3 4 कितने भी सब्जेक्ट में या 5 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं इंप्रूवमेंट देने की। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर मान लो किसी स्टूडेंट के अगर आ गए हैं 73% मार्क्स आ गए हैं, 74% आ गए हैं, 75% मार्क्स अगर आ जाते हैं आपके बोर्ड्स में, ठीक है, आपको लगता है कि इतने परसेंट मेरे मार्क्स बन जाएंगे। अगर इतने परसेंट बन रहे हैं, अगर आपके 75% में सिर्फ 2% की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को ही उठाते हो अपना, ठीक है, जिससे कि आपका 75% बन जाए, आपको सभी सब्जेक्ट में देने की जरूरत ना पड़े और आपके 75% वाला जो क्राइटेरिया है, ठीक है, एडमिशन के लिए, वो भी पूरा हो जाए। जिसको लेके आपके पास 2 ऑप्शन होता है, सीबीएसई के पास 2 ऑप्शन होता है कि आप एक या तो एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। तो एक सब्जेक्ट के लिए आपका जो है साल जो है 1 साल और नहीं देना पड़ेगा आपको, इसी साल जो है, ठीक है, मतलब कि 2024 के अंदर ही आपका जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो रिजल्ट आने के बाद आपका जो है एग्जाम हो जाएगा एक सब्जेक्ट का। आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हो, किसी भी एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं कि आप कई सब्जेक्ट में दे पाओ या 5 सब्जेक्ट में दे पाओ, सिर्फ एक सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में आपको लगता है कि इससे एक सब्जेक्ट से मेरे 75% पूरा हो सकता है, या आप 75% की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको उस सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़ाने हैं, तब भी आप उस एक सब्जेक्ट का दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि एक सब्जेक्ट में अगर आपको देना है तो इसी साल दे सकते हो, 2024 में ही दे सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। रिजल्ट के बाद इसका जो फॉर्म आता है उसके बाद आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डाउट होगा, भैया हमारे मार्क्स तो काफ़ी कम बन गए हैं, ठीक है, 75% एक सब्जेक्ट में मार्क्स, एक सब्जेक्ट में देने से 75% पूरा नहीं होगा, हमें 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर देखो, अगर मान लो कि 75% अगर आपके नहीं पूरा हो रहा है एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देने से, तो आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आप जेई देने वाले हो, जेई देने वाले 2025 में, ठीक है, तो अब साथ साथ में आप क्या कर सकते हो कि इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, सीबीएसई इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट में देना चाहते हो उतने सब्जेक्ट में, ठीक है, या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मुझे इतने सब्जेक्ट में देने से मेरा जो है आराम से 75% बन जाएगा, या 5 सब्जेक्ट में देना चाहते हो, आपके ऊपर है, जितने भी सब्जेक्ट में दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको 5 सब्जेक्ट में देने से आपको सही रहेगा, तो 5 सब्जेक्ट में दे सकते हो, जितने भी आपको सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, तो उतने सब्जेक्ट में आप दे सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि अगर आपको एक सब्जेक्ट में देना है, तो तब 2024 में दे दो, ठीक है। आपके 2024 में दे दोगे तो आपके एक सब्जेक्ट में आपको इसी साल आपका जो है सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देना है, तो नेक्स्ट ईयर का आपका एग्जाम हो रहा होगा। अब यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि भैया 2025 में हमारा कैसे एग्जाम होगा, किनके साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2025 में आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम हो रहा होगा। जैसे कि आप इस साल आप इंप्रूवमेंट, इस साल आप जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो अपने बोर्ड्स का, दे रहे हो या दे चुके होगे अभी तक, ठीक है, तब इस साल अगर 2025 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, 2024 में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसी तरीके से 2025 में भी आपका एग्ज़ाम जो है, ठीक है, 2025 में भी आपका एग्ज़ाम इसी तरह हो रहा होगा। इन्हीं के साथ आपका भी इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी भी एक सब्जेक्ट, 2-3 सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, तो नेक्स्ट ईयर दे सकते हो। साथ साथ में अपना जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसको भी देख सकते हो, ठीक है। दोनों साथ साथ में अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते हैं, आपको सभी का डाउट होगा कि भैया और भी क्या क्या चीज़ इसमें क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो फॉर्म भरा जाता है, प्राइवेट कैंडिडेट आप होते हो, ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट होते हो, तो यहाँ पे आपका जितना भी एडमिट कार्ड, ये सब जितना भी आपका है ना, ठीक है, सारा कुछ होता है जो आपको सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि स्कूल से ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से हो रहा होगा, ठीक है। आपके फॉर्म भी सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से भरे जा रहे होंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि आप एज ए प्राइवेट कैंडिडेट अपना एग्जाम दे रहे होगे। और साथ साथ में आपका और भी जो भी डाउट है, ठीक है, कुछ भी डाउट और भी बचता है अगर आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए यहीं तक थी आज की वीडियो। और भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और भी इस पर बात कर रहे होंगे कि मार्कशीट का क्या है सब। अभी तो इंपॉर्टेंट है कि इसको आप पहले समझ जाओ, उसके बाद आगे हम बात कर रहे होंगे मार्कशीट का क्या है, कैसे का मार्क्स कैलकुलेट होता है। तो अगर उसको आप जो को जानना है तो प्रीवियस वीडियोज़ और देख सकते हो, वहाँ पे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डाउट है आपका तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।